नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 जुलाई 2026 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अब बड़े बदलाव की ओर है। जेसीटीएसएल ने शहर को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक बसों वाले नेटवर्क में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के अनुसार अगले साल जुलाई तक जयपुर की सड़कों पर करीब 1000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। वर्तमान में जेसीटीएसएल करीब 200 डीजल बसों से चल रहा है, जिसमें से कुछ की वैधता 2028 तक है। इसके बाद नई डीजल बसें नहीं खरीदी जाएगी, यानी आने वाले वर्षों में जयपुर का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के विरोध में जयपुर में आज स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। राष्ट्रीय छात्र संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे छात्रों की गूंज अभियान के तहत रन अगेंस्ट पेपर लीक नाम से 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। इस दौरान पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती परीक्षाओं की मांग करते हुए पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। इस अवसर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनीष यादव और विधायक शिखा मील बराला सहित कई जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी एसआईटी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के मैनेजमेंट में कथित वित्तीय गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी के जांच की मांग की गई है। पाली के 30 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुभम श्रीमाल 40 लाख रुपए सालाना पैकेज वाली नौकरी छोड़कर दीक्षा लेने जा रहे हैं। जून 2025 में मुमुक्षुओं के लिए आयोजित उन्नयन शिविर में शामिल होने के दौरान उन्होंने 10 दिन तक साधु जीवन का अनुभव किया। इस दौरान उन्हें लगा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम का मार्ग सबसे बेहतर है। इसके बाद उसके मन में वैराग्य का भाव जागा और उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संयम मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम में 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। अब इन सभी मामलों की दोबारा सुनवाई संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल करेगा। इन 27 लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। इसके खिलाफ उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शहरों को पुराने कचरे के बड़े पहाड़ों से मुक्त करने के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित इस परियोजना के तहत प्रदेश के 152 नगरीय निकायों में करीब 75 लाख घन मीटर लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह अभियान स्वच्छ और टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा तथा केंद्र सरकार के जीरो डंप साइट लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा। पहाड़ों और ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जल संसाधन विभाग और स्थानीय प्रशासन गंगा के जल स्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा तो आने वाले दिनों में जल स्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों, श्रद्धालुओं से सतर्क रहने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। राजस्थान में हाल ही में डूंगरपुर के वात्रक तालाब और अलवर के फार्म पौंड में बच्चों सहित कई लोगों की डूबने से मौत पर दुख जताते हुए वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मानसून के दौरान नदी, तालाबों और जलभराव वाले क्षेत्रों में जलस्तर अचानक बढ़ जाता है, इसलिए बच्चों को ऐसे स्थान के पास अकेले न जाने दें और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। उदयपुर की नीमच माता रोपवे पर सोमवार सुबह स्टेशन से मंदिर जा रही ट्राली बीच रास्ते में हवा में अटक गई। करीब 50 फीट ऊंचाई पर 4 यात्री फंसने की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस और रोपवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत यात्रियों की रस्सियों और विशेष चेयर की मदद से सुरक्षित नीचे उतारकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह वास्तविक हादसा नहीं बल्कि आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आयोजित प्रशासनिक मॉक ड्रिल थी। श्रीगंगानगर जिले के नरसिंहपुरा बरानी मांजुवास में कचरा प्लांट लगाने के विरोध में सोमवार को हजारों ग्रामीणों ने विशाल आक्रोश रैली निकाली। मांजुवास से शुरू हुई यह रैली 6 किलोमीटर दूर नरसिंहपुरा बरानी स्थित गौशाला पहुंची। रैली में करीब 2000 लोग शामिल हुए, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब अधिकारी सभी सोए हुए हैं। अगर समय रहते कचरा प्लांट का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो यह छोटी आक्रोश रैली जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी।
राजस्थान की भीलवाड़ा जिला पुलिस ने सात समंदर पार दुबई से संचालित होने वाले एक बेहद खतरनाक और संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भीलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीमों ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को दबोच लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की विशेष टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मास्टरमाइंड फजले रऊफ शेख उर्फ लुफ्ती, जो पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड है, उस पर 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित है। चूरू के सदर थाना इलाके के कायम सागर में चोरों के एक संगठित गिरोह ने 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बेहोश कर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। चोर पहले मकानों की चारदीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने लोहे की जाली का गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया। आरोप है कि घर के भीतर सो रहे परिवार के लोगों को गहरी नींद में रखने के लिए कूलर में बेहोश करने वाला स्प्रे किया था। परिवार के सदस्य बेखबर होकर सोते रहे और चोरों ने आराम से पूरे घर में तलाशी ली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अढोनी गांव में शिव मंदिर के पुजारी योगीराज गिरी पर हुए हमले में शामिल आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। सोमवार को भारी फोर्स के साथ पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने इसकी शुरुआत पुजारी को मफलर डालकर घसीटने वाले दरगाह के सेवादार पंकज के घर से की। टीम ने उसके मकान की दीवार को तुड़वा दिया। उधर आरोपी पंकज की मां परमजीत ने इस कार्रवाई का विरोध किया। बोली कि पूरे गांव में अवैध कब्जे हैं, सभी कब्जे हटवाए जाएं, घर टूट गया वे कहां जाएंगे। राजस्थान सरकार के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज सोमवार को शासन सचिवालय में तृतीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विद्युत वितरण निगमों डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को और सुदृढ़ बनाने, ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार तथा अक्षय ऊर्जा आधारित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ डिस्कॉम की वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने वित्तीय अनुशासन, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध के क्रियान्वयन की आवश्यकता बताई। तमिलनाडु के मदुरई जिले में सोमवार सुबह 2 बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 42 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक चेन्नई से मरथाडम जा रही प्राइवेट बस कोटामपट्टी के वंदित नगर के पास 4 लेन हाईवे पर अचानक बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर पार कर सामने वाली लेन में पहुंच गई और मदुरई से तिरुचिरापल्ली जा रही सरकारी बस से जा टकराई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।